कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों, पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में हम सब ने भी मिलकर के सावधानी बरतनी होगी। अपनी जो फसलें हैं वो पकी हुई है और विशेष तौर पे धान की फसल, उसको भी बचाना है। जो डूंगे खेत हमारे, उसमें नुकसान भी हो सका है। इसी प्रकार से यदि हमने सब्जी की काश्त करनी है, सब्जियां को भी पानी से बचा के रखना है, क्योंकि सब्जी जो है छोटी हुआ है और उसकी जो जड़ें हुआ है, यदि पानी में आ जाए तो जड़ गल जाए और सब्जी जो है हमारी ख़राब हो जाए। इसलिए उसको भी हमने बचा के रखना है। जो सब्जियां हमारे पास खड़ी हैं और जो हमने बोनी है, उन सभी की रख रखाव हमने ऐसे टाइम में करना है। पहला तो हमने, अब देख लो, अपनी जो खेती है खड़ी है, यानी कि विशेष तौर पर मोटी धान की बात करें, मोटी फसल, उसको बचाना है, मंडी में भी लाना है। और यदि सब्जी की बात करें तो आज हम सब्जी में करने वाले हैं एक पत्तेदार सब्जी है मेथी कि मेथी की काश्त जो है भाई किस तरह से करें, इस बारे में। वैसे तो हम जाना है भाइयों कि जो मेथी है एक दलहनी फसल है, जो हम सब्जी वास्ते तो उगावे ही है, उसने पत्तेदार सब्जी तो उसकी बनावा ही है, पर जो पशु आहार है, पशुओं का चारा है, उस वास्ते भी हम मेथी की काश्त करा है, मेथी फसल उगावा है। मेथी में भाइयों गणे औषधीय गुण भी है और पाचन तंत्र ना भी ये बढ़िया रखा है, यानी कि पाचन क्रिया वास्ते मेथी जो है बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ हरी सब्जी की बात कर रहे हैं और इसके जो बीज हैं मसाले में हम खूब प्रयोग कर रहे हैं। और मोटे तौर पर जावा तो मेथी हम पूरे हरियाणा में ही बो सका है, पर ज़्यादा इलाके जो हमारे हैं वो हैं जिनमें सीमित सिंचाई है, यानी कि सिंचाई के साधन सीमित हैं, ज़्यादा सिंचाई के साधन नहीं है। जिस तरह से है सिरसा है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है और रोहतक का इलाका है। तो इस इलाके में मेथी की काश्त हम ज़्यादा और बढ़िया तरीके से कर सकें। तो जो मेथी है उसमें सबसे पहले भाई हमने सोचना पड़ेगा कि जो हमारा खेत है वो कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है। मिट्टी में हम कई बार बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई फसल उगावें या उगा रहे हैं तो उससे पहले या जब भी हमने बीच में समय मिला तो हम अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। मिट्टी की जांच करवाने से भाई क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व बढ़िया हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और साथ में ये भी पता लग जाएगा भाइयों कि हम कौन सी फसल इसमें ज़्यादा लाभ दे सका, माना ज़्यादा अच्छी उपज दे सका है और कौन सी थोड़ी कम देगी। तो मिट्टी की जांच बहुत ही अच्छा है। तो इसमें जिस तरह से हम किस्म की बात कर रहे हैं तो मेथी की एक किस्म है T8, यह किस्म बहुत अच्छी है। पत्तियाँ इसकी हरे रंग की हुए हैं और इसके किनारे ना भाई थोड़े से लाल रंग के हुए हैं और इसका जो बीज है थोड़ा सा मध्याकार वाला, थोड़े थोड़े पीले रंग से वाला, इस तरह का इसका बीज हुआ है। और यह जो काश्त है मेथी की जो किस्म है, यह जो है 145 दिन में लगभग पक के तैयार हो जाए। इस किस्म में एक सफ़ेद चूर्णी रोग है
वो तो ज़रूर लग जाए है, उससे इसको बचा कर रखना हमने। और पैदावार की भाई बात कर रहे हैं तो इसमें हम मेथी 1 किले में से लगभग 3.5 से 4 क्विंटल की पैदावार 1 किले में से मेथी की ले सका है। T8 जो किस्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके साथ एक किस्म इसकी और है HM65। यह भी अच्छी किस्म है, हरी पत्तियों वाली है, पत्तियां हरे रंग की हुआ है नहीं, और इसके जो किनारे हैं वो भी अच्छे हरे रंग के दिखाई दे रहा है। ये T8 से भी थोड़ी सी अच्छी किस्म हम इसने कह सका है। इसके बीज थोड़े मोटे पीले रंग के अच्छे बढ़िया हुआ हैं, और सफ़ेद चूर्णी रोग तो इसने भी भैया लगा है। और यह थोड़ी सी T8 से थोड़ी सी दिन पहले तैयार हो जाए, यानी कि लगभग 135 दिन में यह तैयार हो जाए। और औसत पैदावार इसकी हम 5 से 6 क्विंटल 1 किले में से ले सका है, यानी कि T8 से ज़्यादा पैदावार हम HM65 की ले सका है। पर हमने भाइयों वो किस्म लेनी है जो हमारी मिट्टी के हिसाब से, हमारे खेत के हिसाब से, हमारे क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी हमारे वास्ते हो। और यदि आगे खेत की बात करें, मिट्टी की बात करें, एक तो हमने बात करी थी कि भाइयों कि जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी है, दूसरी फिर मेथी उगानी है। तो मेथी कौन सी मिट्टी में उगानी है? अच्छी मिट्टी इस वास्ते है दोमट जमीन, दोमट भूमि, और साथ में जल निकासी। जल निकासी की ज़मीन तो हमने हर फसल वास्ता चाहिए, सब्जी वास्ता तो विशेष रूप से चाहिए भाइयों, क्योंकि इसकी जड़ें छोटी हुआ हैं और ये जड़ों में पानी खड़ा होगा तो जो हमारी मेथी है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए अच्छे जल निकासी वाली खेती या ज़मीन इस वास्ते हमने चाहिए। और दोमट ज़मीन के साथ साथ इतना रेतीली दोमट ज़मीन हो उसमें भी मेथी की काश्त जो है कर सका है। पर एक बात का तो ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी का ठहराव यानी कि उसमें भी नहीं होना चाहिए, जल निकासी उसमें भी मानना चाहिए। और साथ में जो लवणीय ज़मीन है उसमें इसकी खेती नहीं होती या पैदावार बहुत ही कम रहेगी, तो ऐसी ज़मीन में हम मेथी खेती ना करें तो अच्छा है। फिर साथ में करेंगे, मिट्टी भी देख ली हमने, फिर खेत को तैयार करना है। खेत पहले तो खेत में से प्लेवा करेंगे, प्लेवा करने के बाद उसमें अच्छी जुताई कर लेंगे, 2 बार 3 बार रोनी कर देंगे, खेत में से घास फूस वो निकाल देंगे, और फिर कई जुताइयाँ करने के बाद फिर उसमें सुहागा ला देंगे ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी बुरबुरी बन जाए। जुताई करने से खेत में जो हवा पानी है उसमें देने में भी बड़ा आसान रहा है। जैसे ही जुताई कराएं तो खेत के अंदर से पूरे में से मिट्टी में से हवा चली जावा है, उसका संचार हो जाए, और हवा का संचार होने से भाइयों जड़ें मजबूत हुआ है, यानी कि जड़ों का विकास हुआ है। जब खेत भी तैयार कर लिया तो फिर देखना पड़ेगा कि जो बिजाई है कितनी करनी है, किस तरह जो किस्म है उसमें 8 किलोग्राम बीज इसमें लेना है जो मध्यम किस्म की ज़मीन हमारी है, और जो हल्की भूमि है उसमें 6 किलोग्राम बीज हमने 1 किले के हिसाब से मेथी का लेना पड़ेगा भैया। और इसने उगाने की बात करें हैं, उगाने में तो भैया देख लो जे अभी सर्दी आने वाली आगे, तो सर्दी में तो मेथी की सब्जी है, मेथी के परोठे हैं, या मेथी का साग है, या मेथी न के आलू मेथी की सब्जी, किसी प्रकार से भी हम उसने प्रयोग जो है कर सका है। यहाँ तक कि मेथी के पकोड़े बना के भी खा, अनेकों प्रकार से हम मेथी ने प्रयोग करा है। तो आगे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक सारा का सारा समय जो है मेथी उगाने का ही है। तो हम इससे खूब लाभ भी ले सका है, क्योंकि इसमें मेहनत तो साथ साथ करनी पड़ेगी, खर्चा थोड़ा कम रहा है और आमदनी हम खूब ले सका है, और हर रोज़ जो है इसमें पैसे जो है हम कमा सका है। तो सही समय अनुसार हम बिजाई इसकी कर दें। यदि पोरा विधि से कतारों में करेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी रख के, तो और भी बढ़िया हमारी मेथी की फसल उग जाएगी। इसके बाद इसमें वैसे तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मिट्टी का परीक्षण करवाने के अनुसार हम साधारण तौर पे क्या करा है कि 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस ये 1 किले के हिसाब से अपने खेत में डालते हैं मेथी की काश्त करने वास्ते। और इसमें जब खेत तैयार करा भाइयों तो इसमें 72 यानी कि नमी ज़रूर बनी रहनी चाहिए। यदि नमी नहीं बनी रही भाइयों तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि नमी से ही पौधे की बढ़वार आवा है।
नमी यदि कम होगी तो पोडली की पैदावार कम हो जाएगी और पानी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमने ध्यान रखना है। इस करके हल्की सिंचाई इसमें करें। और जब हमारी मेथी हमने सोच लो कि लगभग 1 महीना या 30-35 दिन हो गए मेथी की बिजाई करें ना, तो हमने उसकी निलाई गुड़ाई करनी है। क्योंकि जब भी हम कोई फसल बोआ है तो कोई ना कोई घास फूस तो उसमें भाइयों जाम जाए, और जितनी जैसी ज़रूरत हो दूसरी निलाई या तीसरी निलाई भी इसमें कर सका है। खेत में खड़े हुए जो भी है खरपतवार उनको निकाल दें और नमी को जो है बना के खेत में रखें, ताकि मेथी की जो बढ़वार है वो लगातार चलती रहे। क्योंकि मेथी की बढ़वार लगातार चलने से ही भाइयों मानना उसका फ़ायदा जो है होने वाला है। सिंचाई जिस तरह से आगे मौसम थोड़ा नमी का ही आएगा, सर्दी का ही आएगा, तो हम सर्दियों में भी हल्की फुल्की बरसात तो हो जाए। बरसात होगी तो फिर तो पानी देने की जरूरत ना पड़ा। अरे यदि भाइयों बरसात नहीं हुई तो हल्की सिंचाई हम 2-3 ज़रूरत अनुसार इसमें कर सकें। पहली सिंचाई की बात करें तो लगभग 1-1.5 महीने के बाद, फिर दूसरी उस तरह से 1 महीने, इस तरह से हम सिंचाई नमी न बनाए रखकर वास्ता कर लें। और जो मेथियों की किस्मों की हमने बात करी तो ये जो बिजाई के लगभग 135 से 145 दिन के बाद फसल जो है हमारी पक जा है। ज़्यादा पकी हुई फलियां के दाने ज़्यादा पकी हुई फलियां हमने तोड़नी दी है यदि खेत में, यदि बाजार में ले जानी है। और यदि फसल पकानी है तो पकी फसलों के जो दाने हैं वो निकाल लें, नीचे न गिरने दे। और कटाई इसकी यदि सवेरे करें तो और भी अच्छा है। कोई बीमारी इसमें ज़्यादा नहीं लगती। जैसे हम कह रहे थे कि कई बार इसके फफूंदी लग जाए, इसमें सफ़ेद चूर्णी रोग पत्तियों में, तनों में, फलियों में, जिस टाइम फूल आवा उस वक्त, तो उसमें दिखाई देवा ऐसी कोई भी, तो यदि कोई बीमारी लग जाए तो फसल कट जाए भाई। तो उसके नियंत्रण वास्ते हमने क्या करना है, 0.2% सल्फेक्स या दवा ले लें, या फिर 0.1% कैरोथीन या दवा ले लें और उसका छिड़काव कर दें। एक छिड़काव से भाइयों काम न चला तो हम 10 या 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव जो है अपनी मेथी की फसल में कर सका है। इस तरह से शुरू से आखिर तक यदि हम भाइयों मेथी की फसल की देखरेख करेंगे तो हम जो है बहुत अच्छी फसल ले सकेंगे और खूब लाभ भी हम कमा सकेंगे। और भाइयों अगली चर्चा भी करेंगे, पर अब कर लें भाइयों का मनोरंजन। सुनवा रहे हैं यूँ लोकगीत। मारी धरती मारी माँ, मारी धरती मारी माँ, रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो। रंग बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो। हल लेके जब घर ते चाले खेता के महाड़ी, ओए पहला के गल घुंघरू बाजे बाज रही घंटाड़ी। टन 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 रहट चले और मीठे
सतावे आए ना भरतार हो रंग बसंती सरसम फूली छाई मस्त बहार हो बैर विरोध कति ना राखे प्यार उमड़ रहा धरती पे सादा खाना सादा पीना स्वर्ग उतर गया धरती पे स्वर्ग उतर गया धरती पे स्वर्ग उतर गया धरती पे चम चम करती आई गोरी सीतरा बड़ी रे लाई गोरी पायल की झनकार हो रंग बसंती सरसम फूली फिर मेरे गवा की डार हो बांध भरोटा सिर पे ठाके चले झूमती नारियां सिर पे दो खड़ ठाके चाले गावे गीत पनहारियां गावे गीत पनहारियां इंदिरा ने देश बना दिया है सब मिलके रहो देशा में नाम कमा दिया है और मिलके चलो सारे में डूबी दिखा गए शांति की राह सब मिलके रहो रंग लाल या लाल बहादुर मेरी से मत ना डरो गांधी जी की इस धरती की बात सुनाऊं खास मैं अंग्रेजा के होश उड़ाए नेताजी सुभाष ने भगत सिंह का देसियो राजगुरु सुखदेव का हया भया हरियाणा मारा हर हर महादेव का लक्ष्मी चंद जी कवि हुए भाई बहुत घने विद्वान थे दीन बंधु सर छोटू राम जी इस धरती की शान थे ओ पीली पगड़ी हरी चूंदड़ी झूम रहा संसार हो रंग बसंती सरसम फूली बरसन क्या प्यार हो
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भैया, संदेश से पहले हमने सुना था लोकगीत। फिल्म थी मारी धरती मारी माँ। और ये बात करते हैं पहले चर्चा से मौसम के बारे में। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। कल भी अधिकतम तापमान 26 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादल और बरसात की संभावना भी भाइयों बनी हुई है। और कल जो किसान वाणी कार्यक्रम में हम चर्चा का विषय लेके आएंगे, एक तो चर्चा का विषय रहेगा भाइयों मटर की काश्त, इस बारे में, और दूसरा नई फसल नई उमंग, पत्तेदार सब्जी धनिया की बिजाई कैसे करें, इस बारे में। तो और ईब जो हम चर्चा करने वाले हैं भाइयों वो है पशुओं के बारे में। पशुओं में भी कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां या बीमारी से अलग भी कई प्रकार की परेशानियां भाइयों ना आ जाएं पशुपालकों ने। उनमें एक है पशुओं में आंतरिक परजीवियों की रोकथाम किस तरह से करें, कैसे उनका बचाव करें। तो आंतरिक जो परजीवी हैं भाइयों, उससे संक्रमण के कारण पशुओं में क्या हो जाए, उनके अंक होने से कमज़ोर हो जाए पशु। प्रजनन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो आ जाएँ, और शरीर कमज़ोर होने से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाए, दूध उसका कम हो जाए, दूध में गिरावट हो जाए नहीं, और कई प्रकार की बीमारियां भी इन परजीवियों के कारण हो जाए। और यदि देखा इनमें से संक्रमण के कारण जो है लक्षण यदि देखा तो आँखों में पशुओं के डीड़ आना शुरू हो जाए, पानी आना शुरू हो जाए, बाल जड़ने शुरू हो जाए, बदहजमी हो जाए, दस्त लाग जाए, और पेट फूलना शुरू हो जाए, अनीमिया हो जाए। तो इस तरह के लक्षण यदि हमने देखा है तो हम सोच लें कि हमारे पशुओं में कोई दिक्कत है और जो आंतरिक परजीवी हैं उस पर कहीं ना कहीं आक्रमण जरूर हो रहा है। और यदि सही समय पर समय रहते कह सका हम इन परजीवियों का उपचार नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया,
इलाज नहीं हुआ भाइयों तो पशुओं की मृत्यु भी हो सका है। तो ये पशुओं के हर चीज़ ने प्रभावित करा है। तो हमने क्या करना है, कृमिनाशक दवा का प्रयोग एक तो इसमें कर सका है। यदि हमने ऐसा लगा है तो एक तो तुरंत हम जो पशु चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसके पास उसने ले जाए। और जब भी हर साल 2 या 3 बार कृमिनाशक जो दवा है उसका प्रयोग हमने करना चाहिए। जैसे गर्मी की ऋतु है, बरसात है या सर्दी की ऋतु है, इनसे पहले जो कृमिनाशक दवा है वो अपने पशुओं को ज़रूर पिलानी चाहिए, ताकि हम इन पशुओं के जो आंतरिक परजीवी हैं उनसे अपने पशुओं को जो है बचा के रख सका है। और उसमें दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से करना है, क्योंकि कितने उम्र का पशु है, छोटा है या बड़ा है या कितनी उसकी उम्र है, उसके हिसाब से हमने उसका जो प्रयोग जो है करना है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो वनस्पतियों हैं जैसे लूसण है, कद्दू है, फर्न है, इसको खिलाने से भी परजीवी जो है उसमें नियंत्रण रहा है। और सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है पशु को संतुलित आहार देना। पशु को यदि संतुलित आहार दे दिया तो पशु कमज़ोर नहीं होगा और वो आंतरिक जो परजीवी है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे और हमारे जो है पशु उससे बचे रहेंगे। कई बार तो जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। कई बार क्या हुआ है कि पशु मैदान में ज़्यादा समय तक चल रहा हो, वहाँ से परजीवी चल जाए। ऊंचे घास वाले मैदान पर ही हमने पशु को चराना है और सावधान रखनी है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही प्रकार के परजीवी हुए हैं, गाय भैंस पर लग गए तो वो आगे आगे चलते रहे हैं। तो पशुओं को हमने सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने के बाद चराने नहीं ले जाना। तो ये कुछ एहतियात यदि हम रखेंगे तो हम अपने पशुओं ने बचा के रखेंगे। और वही अब देखो कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कर रहा है इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।